गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मॉरल में लेसन नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 2 है ईमानदारी। रोहन के मालिक गिरधारी ने उसे 1100 रुपये तथा एक पर्ची थमाते हुए कहा, यह ले 1100 रुपये, जा डाकघर चला जा, जय राम आश्रम हरिद्वार के नाम का रुपयों का मनी ऑर्डर करवा देना। मैं हर साल हरिद्वार जाया करता हूँ, भंडारे के लिए वहीं रुपए दे आया करता हूँ। इस साल नहीं जा पाऊंगा, इसलिए सोचा मनी ऑर्डर ही करवा दूं। साधु सन्यासियों को इन रुपए से भोजन मिलता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और हाँ, जरा जल्दी आना। रोहन ने रुपए जेब में रखे और साइकिल उठाई और चल दिया डाकघर की ओर। अद्भुत संयोग था, रोहन को भी आज 1100 रुपये की बेहद ज़रूरत थी। उसे बीए की पढ़ाई के लिए प्रवेश फॉर्म भेजना था। फॉर्म भेजने की आज अंतिम तिथि थी। वह पत्राचार पाठ्यक्रम से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था। यदि आज फॉर्म नहीं भेजा जाएगा तो उसका यह साल बेकार चला जाएगा। उसे लगा ये 1100 रुपये भगवान ने उसके लिए ही भिजवाए हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और साइकिल को थोड़ा और तेज चलाने लगा। रोहन को बचपन से ही पढ़ाई में गहरा लगाव था, परंतु मजदूरी और गरीबी के कारण सदैव कुछ न कुछ उलझन लगी रहती थी। रोहन जानता था कि वह चोरी कर रहा है, पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर था। ऐसा नहीं करता तो उसे फॉर्म के लिए रुपए इकट्ठे करने का प्रयास न किया हो। परंतु घर से आया माँ की बीमारी का पत्र पढ़कर कि माँ अस्पताल में भर्ती है, विगत माह के वेतन के रुपए व माह का अग्रिम वेतन लेकर माँ के पास आया और वही रुपए दे आया। रोहन के माता पिता निर्धन थे, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। रोहन के 2 छोटे भाई बहन थे। रोहन को 10वीं की परीक्षा पास करते ही पिता ने उसे अपने एक मित्र की सलाह पर शहर में गिरधारी के पास नौकरी के लिए भेज दिया। गिरधारी उसे 800 रुपये नकद और खाना देता था। रहने के लिए दुकान के ऊपर ही एक कमरा था। इसी कमरे में रहते हुए उसने रात में पढ़ाई करके 12वीं की परीक्षा दी। वह बीए करके कोई अच्छी नौकरी करना चाहता था। रोहन ने अंतिम तिथि से 2-4 दिन पहले भी मालिक गिरधारी से अग्रिम वेतन का अनुरोध किया, परंतु वह पहले ही 1 माह का अग्रिम वेतन उसकी माँ की बीमारी के लिए दे चुका था। गिरधारी अब और उधार नहीं दे सकता था। सोचते सोचते रोहन डाकघर पहुँच गया। उसने मनी ऑर्डर फॉर्म लिया और उस पर पत्राचार व विश्वविद्यालय का पता लिखा और खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। उसके आगे 2 और आदमी खड़े थे। उसके मन ने फिर से उसे टोका कि वह ऐसा करके चोरी कर रहा है। वापस लौटने पर जब गिरधारी रसीद मांगेगा तो वह क्या उत्तर देगा। उसने मन ही मन सोचा कि पहले तो सेठ जी रसीद ही नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास है। यदि उन्होंने रसीद मांग भी ली तो अपनी जेब में 1-2 बार हाथ डालकर कह दूंगा कि रसीद कहीं गिर गई होगी। वैसे भी कोई बुरा काम थोड़े ही कर रहा हूँ इन रुपए से, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात करना भी तो अच्छी बात नहीं होती। उसके मन ने फिर उसे सावधान किया। तब तक वह खिड़की पर रोहन से आगे खड़े व्यक्ति जा चुके थे और अब रोहन की बारी थी। भीतर बैठे बाबू ने जब उससे मनी ऑर्डर फॉर्म तथा पैसे मांगे तो उसका दिल कांप उठा। उसने बहाना बनाया कि फॉर्म भरने में गलती हो गई है, वह उसे दोबारा ठीक करके लाएगा। उसने दूसरा फॉर्म लिया और उस पर जय राम आश्रम हरिद्वार वाला पता लिख दिया। परंतु ज्यों ही वह खिड़की के पास पहुंचा, फिर से उसने अपना प्रवेश भेजने की अंतिम तिथि याद आई। ऐसा लगा कि उसका 1 साल व्यर्थ जा रहा है। वह पीछे हट गया और थोड़ी देर खड़ा होकर सोचने लगा। अब उसके हाथ में 2 मनी ऑर्डर फॉर्म थे। मन में ईमानदारी और बेईमानी का द्वंद्व चल रहा था।
कभी ईमानदारी ताकतवर हो उठती तो कभी बेईमानी। इसी तरह सोचते सोचते 1 बज गया। खिड़की वाले बाबू ने उसे दूर खड़े देखकर पुकारा, खाने का समय होने वाला है, मनी ऑर्डर करवाना है या नहीं। रोहन खिड़की के निकट गया और उसने 1100 रुपये और पत्राचार पाठ्यक्रम वाला फॉर्म बाबू को पकड़ा दिया। बाबू ने पैसे गिने और रसीद बनाने के लिए पेन उठाया तो रोहन के मन में हलचल हुई। वह चिल्ला उठा, रुकिए बाबूजी, यह फॉर्म गलत है, कृपया दूसरा फॉर्म ले लो। बाबू ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि लड़का पागल हो गया है। फिर भी उसने बड़बड़ाते हुए पहला फॉर्म लौटा दिया तथा दूसरा फॉर्म ले लिया। रसीद बनाई और रोहन के हाथ में थमा दी। रोहन अब खुद को निश्चिंत और हल्का महसूस कर रहा था। जब आया तो 10 बजे थे और अब 1:20 हो चुके थे। वह तेजी से साइकिल चलाता हुआ दुकान पर पहुंचा। सेठ जी पहले से जले भुने बैठे थे और उन्होंने रोहन को देरी के लिए डांटा तो वह रो पड़ा। रोते रोते उसने पूरी बात सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर सेठ जी को झटका लगा। थोड़ी देर बाद बोले, कल तुम्हें मेरा बेटा विश्वविद्यालय में ले जाएगा। मुझसे पैसे लेकर फॉर्म भर देना। भविष्य में तुम्हें जब भी पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो बेझिझक मांग लेना, इनकार नहीं करूँगा, पर ऐसा गलत काम करने की कभी मत सोचना। कहते हुए गिरधारी ने रोहन को गले लगा लिया। रोहन का मन अपनी ईमानदारी के कहने पर हल्का हो गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों, ईमानदारी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। हमें जीवन में ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी का पालन करके हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं और सबके सम्मान का पात्र बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। गुड बाय।